नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उभय अलंकार की। शब्द अलंकार हमने पढ़ लिए हैं, अर्थ अलंकार हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं ये उभय अलंकार क्या होता है। आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुन रखा होगा पहले, उभयचर। चर मतलब होता है चलने वाला, उभय मतलब दोनों जगह। उभय का शाब्दिक अर्थ होता है दो। चर मतलब चलने वाला, दोनों जगह चलने वाला। उभयचर, जैसे मेढक हुआ पानी में भी रह लेगा, जमीन पर भी रह लेगा, ऐसे प्राणी उभयचर कहलाते हैं। उसी तरह उभय अलंकार, उभय अलंकार उभय मतलब दोनों और अलंकार मतलब अलंकार, गहना। तो अलंकार के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जिन काव्य पंक्तियों में दोनों तरह के अलंकार विद्यमान हो, या जिन काव्य पंक्तियों में, चाहे जिस काव्य की पंक्ति में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों उपस्थित हों, दोनों मिलकर एक साथ उसकी शोभा बढ़ा रहे हों, तो ऐसी काव्य पंक्ति में कहा जाएगा कि वहां उभय अलंकार है, दोनों अलंकार वर्तमान है। अब हम जानते हैं कि शब्द अलंकार है। कवि अपने काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों को रखता है जिनके चलते उसकी शोभा बढ़ जाती है, तो वह शब्द अलंकार हो जाता है। अपने काव्य की पंक्तियों को चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए ऐसी बातें अपनी काव्य पंक्तियों में भरता है कि उसका अन्वय करने पर, उसका अर्थ निकालने पर जो श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, उनको चमत्कार दिखता है काव्य पंक्ति में, आकर्षण दिखता है, आकर्षक लगती है काव्य पंक्तियां। तो अर्थ के माध्यम से जब आकर्षण उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार, सीधी बात है। और अगर शब्द के माध्यम से कवि अपनी काव्य की पंक्तियों में आकर्षण उत्पन्न करता है तो शब्द अलंकार। अब हमारा जो वर्ण्य विषय है, जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, उभय अलंकार, यानी कि दोनों अलंकार, शब्द अलंकार भी और अर्थ अलंकार भी। अब ऐसी काव्य पंक्ति जिसमें दोनों वर्तमान हों, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, शब्द और काव्य पंक्तियों का अर्थ दोनों मिलकर काव्य पंक्ति को आकर्षक बना रहे हों, तो उन काव्य पंक्तियों में हम कहेंगे कि उभय अलंकार है। अब देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास, और कवित्त रामायण से ये पंक्तियां ली गई हैं। कवित्त रामायण, तुलसीदास जी ने कुल 12 ग्रंथ लिखे, उसमें एक कवित्त रामायण या कवितावली भी है, रामचरितमानस भी है। तो ये पंक्तियां, रामचरितमानस ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, कवितावली या कवित्त रामायण ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। खैर, उससे हमको लेना देना नहीं है। जो कवित्त रामायण उन्होंने लिखा, उनकी पंक्तियां हम लेते हैं। एक काव्य पंक्ति लेते हैं कि उन्होंने कहा कवित्त रामायण में, सीता जी की तुलना, माता सीता की तुलना कंचन से, सोने से करते हुए, कनक से करते हुए उन्होंने काव्य पंक्ति लिखी कि सम सुबरन, सम सुबरन सुखमाकर, सुखद न थोर। सीय अंग सखी कोमल, कनक कठोर।
तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से सीता, माता सीता और कनक की तुलना कर रहे हैं। कनक और सीय की तुलना तुलसीदास जी कर रहे हैं। हमने पढ़ा है शब्द अलंकार में, एक शब्द अलंकार 6 प्रकार के हमने पढ़े हैं, उसमें हमने अनुप्रास पढ़ा है। अनुप्रास अलंकार का क्या लक्षण होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे हमने शब्द अलंकार पढ़ते समय जो अनुप्रास अलंकार है उसका एक उदाहरण दिया था, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, त की आवृत्ति हो रही थी। उसी तरह यहां हम देख सकते हैं कि स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, और अनुप्रास क्या है? एक शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार है। अब हमने देख लिया कि तुलसीदास के इन काव्य पंक्तियों में शब्द अलंकार विद्यमान है। क्यों? सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद नथोर, स अनुप्रास अलंकार यानी शब्द अलंकार, क्योंकि अनुप्रास शब्द अलंकार का एक प्रकार है। अब दोनों पंक्तियों को एक साथ देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। तुलसीदास ने इन पंक्तियों के अर्थ के माध्यम से कैसे चमत्कार उत्पन्न किया है, कैसे आकर्षण उत्पन्न किया है, कैसे इन पंक्तियों को आकर्षक बना दिया है। सम सुवर्ण तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, माता सीता और कनक की, सोने और माता सीता की तुलना कर रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं कि कनक के बारे में कह रहे हैं कि कनक जो है सम सुवर्ण, कनक जो है सीता माता के रंग के समान ही उसका भी रंग है, सुवर्ण है, अच्छा रंग है कनक का और सीता माता दोनों का। सम सुवर्ण, सुखमाकर भी है, देखने में अच्छा लगता है, सुखद है, सुख देने वाला है, आंखों को अच्छा लगता है। कौन? कनक, कनक का रंग, सुवर्ण, सुखमाकर, सुखद, न थोर, थोड़ा भी, थोर मतलब थोड़ा, अवधी भाषा का शब्द है थोर, तो जरा भी कम नहीं है, थोड़ा भी कम नहीं है कनक, वर्ण के मामले में, सुखमाकर और सुख देने के मामले में। लेकिन दूसरी लाइन, सीय अंग सखी कोमल, अब कहां इन्होंने सीता को कनक से भी अच्छा दिखा दिया है। सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर, कह रहे हैं कि सीता का अंग तो बहुत ही कोमल है लेकिन कनक कठोर है। तो यहां पर कनक जो है सीता माता से बहुत पीछे रह गया, यानी कि गुण में सीता माता कनक से आगे हो गई। तो जहां हमने पढ़ा था व्यतिरेक अलंकार, एक क्या था व्यतिरेक अलंकार, कि जहां उपमीय को उपमान से भी अधिक गुणशाली बताने का प्रयास करे कवि, या बताए, दिखाए अपने काव्य पंक्तियों के अर्थ के माध्यम से, तो वहां पर व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब ही होता है कि अतिक्रमण कर जाना, यानी कि सीता माता के गुणों ने अतिक्रमण कर लिया कनक के गुणों से, यानी कि कनक जो है सीता माता से पीछे रह गया गुणों के संदर्भ में, गुणों के मामले में। तो यहां पर हमने देखा कि सीता माता की तुलना कनक से की जा रही है, और यानी कि उपमेय सीता माता है और उपमान है कनक। जहां जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय को उपमान से भी अच्छा दिखाया जाए, उन काव्य पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार।
और व्यतिरेक अलंकार क्या है? ये है एक अर्थ अलंकार। तो अगर इन काव्य पंक्तियों का ओवरऑल अर्थ देखा जाए तो व्यतिरेक अलंकार जो कि एक अर्थ अलंकार है, और इसके शब्दों का क्रम देखा जाए, इस काव्य पंक्ति के शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो स वर्णों की सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार यानी कि शब्द अलंकार। तो दोनों अलंकार, शब्द अलंकार भी और अर्थ अलंकार भी, दोनों इन काव्य पंक्तियों में दृष्टिगत हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये काव्य पंक्ति या इस प्रकार की अन्य काव्य पंक्तियां जिनमें दोनों विद्यमान हो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों विद्यमान हो, वहां होगा उभय अलंकार। धन्यवाद।